गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? क्या हुआ? सैड मोमेंट्स किस बात के हैं? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस और नो? ऑल राइट। ठीक है सर, मिनरल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आयरन के बारे में बात कर ली थी और मैंगनीज के बारे में बात कर ली थी, अगर आपको याद हो तो एक बार मेरे को बताइए। टॉप 4 स्टेट्स जहां पर आयरन मिलता है, टॉप 4 स्टेट्स जो हमने पढ़े थे रिगार्डिंग आयरन, कौन कौन से थे? हाँ जी। गेसिर। आयरन के लिए टॉप 4 स्टेट्स कौन से थे? ओके, पहला हो गया कर्नाटका। चलो पहला लिख दिया अपन ने कर्नाटका। आगे बताइए, कर्नाटका के अलावा और कौन से थे? ओके, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। बहुत बढ़िया सर। 4 स्टेट से, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्नाटका में अगर आप आ जाओ तो आयरन के लिए हमने कौन कौन सी जगह पढ़ी थी? देखो, एक तो चिकमगलुरु पढ़ी थी, चिकमगलुरु। एक पढ़ी थी अपन ने तुमकुर। एक पढ़ी थी सर ये बेलारी। फिर एक थी ये धारवाड़, शिमोगा। ठीक है, बेलारी, धारवाड़, फिर ये शिमोगा, चिकमगलुरु, तुमकुर। ये लोकेशंस हमने किसके लिए पढ़ी थी? आयरन के लिए इन कर्नाटका। अगर चिकमगलुरु आपको याद हो, चिकमगलुरु में 2 जगह पढ़ी थी हमने, बता सकते हैं कौन कौन सी? याद हो अगर, चिकमगलुरु में हमने 2 प्लेसेस पढ़ी थी, बाबा बुदान हिल्स और कुद्रेमुख। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं कर्नाटका के। ठीक है, बाबा बुदान हिल्स और कुद्रेमुख पढ़ा था। बाबा बुदान हिल्स में हमने एक माइन भी पढ़ी थी, केमान गुंडी माइंस। ठीक है, केमान गुंडी माइंस किधर पड़ी थी? बाबा बुदान हिल्स में। तो चिकमगलुरु, तुमकुर, शिमोगा, धारवाड़, बेलारी, ये सारे इलाके किसके थे सर? आयरन के थे। ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। यस और नो? ओके सर। कर्नाटका के बाद उड़ीसा गए थे। उड़ीसा में याद है कहां कहां पड़ा था? मयूरभंज, केंदुझार,
सुंदरगढ़। अगर मयूरभंज में याद हो तो नहीं, गुरु महिसानी माइंस सुनी था। हाँ, मयूरभंज में बादाम पहाड़ था। ठीक है, मयूरभंज में बादाम पहाड़ मिलेगा। वहां पर जो माइंस थी, क्या नाम था? गुरु महिसानी माइंस। ठीक है, क्या नाम था सर? गुरु महिसानी माइंस। यस और नो? मयूरभंज में बादाम पहाड़ मिलेगा, वहां पर जो माइंस मिलेंगी कौन सी थी? गुरु महिसानी माइंस। फिर बीच में केंदुझार पड़ा था, फिर सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था बोनाईगढ़ रेंज। बोनाईगढ़ रेंज फॉर आयरन। ये किसके लिए था सर? आयरन के लिए था। बहुत बढ़िया। फिर उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आ जाओ। छत्तीसगढ़ पे बताइए, दो डिस्ट्रिक्ट पड़ी थी। छत्तीसगढ़ पे दो डिस्ट्रिक्ट पड़ी थी फॉर आयरन। कौन कौन सी? एक बस्तर पड़ी थी और एक दुर्ग पड़ी थी। बस्तर में पड़ी थी एक माइन बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला माइंस किधर थी? बस्तर में। और दुर्ग में पड़ी थी हमने डल्ली राजरा। डल्ली राजरा माइंस। तो ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल ऑप्शंस में लिख के आ जाएगा यहां पर कहां पर आयरन ओर पाया जाता है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे, या हो सकता है डायरेक्ट माइन का नाम दे दे। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट माइन के नाम वो दे सकता है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बस्तर में बैलाडीला और दुर्ग में आपकी हो जाएगी डल्ली राजरा। तो ये बात हो गई छत्तीसगढ़ की। तो कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया आयरन के लिए। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के बाद एक हमने क्या पढ़ा था? झारखंड पढ़ा था। झारखंड में याद हो तो एक डिस्ट्रिक्ट थी पलामू। पलामू में एक जगह है डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज। और कहां पढ़ा था? वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में जो जगह है नोआमुंडी। वेस्ट सिंहभूम में कहा? नोआमुंडी। और पलामू में डाल्टनगंज। तो ये लोकेशंस कहाँ की हो गई सर? झारखंड की हो गई। तो कर्नाटका पढ़ा, उड़ीसा पढ़ा, छत्तीसगढ़ पढ़ा और हमने क्या पढ़ लिया सर? झारखंड। तो ये टॉप 4 लोकेशन कहाँ की हैं? ये लोकेशन है आयरन की। ऐसे भी याद रख सकते हो, जॉक। जॉक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। जब भी आयरन की बात आए तो ये 4 स्टेट याद आने चाहिए। टॉप 4 आयरन स्टेट्स कौन से? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। हो सकता है आपसे सिर्फ स्टेट पूछे, अपन ने स्टेट में भी डिटेलिंग कर ली कि कितना अंदर जाएगा, अपना सब रेडी है। और सबसे ज्यादा आयरन कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, सबसे ज्यादा आयरन कहाँ मिलेगा सर? कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा। तो ये तो सर बात हो गई कर्नाटका की। इसके बाद हमने बात शुरू करी थी मैंगनीज की। तो मैंगनीज में कौन से स्टेट्स हमने मेन पढ़े थे? कोई टॉप 3 स्टेट्स बता सकते हैं मैंगनीज के लिए? मैंगनीज के लिए टॉप 3 या 4 स्टेट्स जो भी आपने पढ़े हो। 3, 4, 5 जो भी पढ़े हो मैंगनीज के लिए कौन कौन से स्टेट्स पढ़े थे हमने? देखो ऐसा नहीं है कि आयरन और यही 4 स्टेट में मिलता है, और भी जगह मिलता है, गोवा वगैरह में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, लेकिन वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप के आपके यही है। ठीक है, जैसे आयरन में आप झारखंड के अलावा फिर कहां जा सकते हो? महाराष्ट्र जा सकते हो, रत्नागिरी और चंद्रपुर वाले इलाके में। ठीक है, और कहां जा सकते हो आप? आंध्र प्रदेश जा सकते हो। आंध्र प्रदेश में ये वाला जो हिस्सा है, कुर्नूल, कडप्पा, गुंटूर, ठीक है, ये वाला इलाका आयरन का हो जाएगा। और कहां जा सकते हो? राजस्थान जा सकते हो, जयपुर वाला इलाका, ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये आयरन का हो जाएगा। बट टॉप 4 भी याद रख लो तो बहुत है। ओके सर। देखो मैंगनीज के लिए जो सबसे फेमस है, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, एम से मैंगनीज, एम से मध्य प्रदेश। अगर मैंगनीज की बात आए तो मध्य प्रदेश दिमाग में आना चाहिए।
और कौन सा स्टेट है सर? उड़ीसा है, उड़ीसा है। और कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। और कोई सा याद है? कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका है। और कुछ याद है? एक आंध्र प्रदेश लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहां पर सर? आंध्र प्रदेश। तो दीज प्लेस आर फॉर मैंगनीज। ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हो, मोमक, मोमा के। ठीक है, वो क्या था सर? जोक, के पे खत्म हो रहा है, ये क्या है सर? मोमा के। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, दीज आर फॉर मैंगनीज। ठीक है सर, ये किसके लिए है? मैंगनीज के लिए। तो एक एक करके मैंगनीज वाला भी रिकॉल कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने। मैंगनीज में अगर याद हो तो उड़ीसा चले जाओ। उड़ीसा में हमने क्या कहा था? आपका सुंदरगढ़ वाला इलाका, संबलपुर वाला इलाका, यहाँ कहाँ मिलेगा आपको? मैंगनीज मिलेगा। ठीक है, ये वाला इलाका, जैसे सुंदरगढ़ हो गया। ठीक है, उड़ीसा आ जाओ। और K1 K2 S1 S2 पढ़ा था हमने। और संबलपुर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, संबलपुर दिख रहा है? ये देखो, जस्ट जस्ट सुंदरगढ़, संबलपुर। फिर इधर कालाहांडी, कोरापुट। ठीक है, S1 S2 K1 K2, सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। अब जो इंडस्ट्रीज भी होंगी ना इनकी, वो इंडस्ट्रीज भी यहीं कहीं आसपास ही लगी होंगी। अगर कोई मैंगनीज की फैक्ट्री है तो वो भी यहीं कहीं आसपास ही लगी होगी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को बहुत दूर तक लेके नहीं जाएंगे। तो सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट, दीज प्लेसेस आर फॉर, ये प्लेसेस किसके लिए सर? सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट, ये प्लेसेस किसके लिए हैं? मैंगनीज के लिए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में याद है कौन कौन सी जगह थी? एक तो रत्नागिरी था, यस और नो? एक भंडारा याद है? भंडारा, एक भंडारा था, रत्नागिरी, भंडारा। ये हो गई महाराष्ट्र की। मध्य प्रदेश में बताओ, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह थी? मध्य प्रदेश जो इसका टॉप प्रोड्यूसर है मैंगनीज का, वहां कौन कौन सी लोकेशंस थी? मध्य प्रदेश में अगर आपको याद हो, भरवेली माइंस, बरवेली माइंस फेमस है। दो डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कौन कौन सी? एक ये बालाघाट, ये छिंदवाड़ा। ये छत्तीसगढ़ से जो लगा इलाका है। इधर आपको सुंदरगढ़ मिल रहा था। ठीक है, इधर सुंदरगढ़ था, तो इसी से लगा हुआ जो इलाका है, ये बालाघाट हो गया, ये छिंदवाड़ा हो गया। ठीक है, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, दीज प्लेसेस आर फॉर, ये प्लेसेस किसके लिए सर? मैंगनीज के लिए।
ठीक है सर, ये प्लेसेस किसके लिए हैं? मैंगनीज के लिए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, चलो, कर्नाटका में कौन कौन सी प्लेसेस थी? इसमें धारवाड़ हटा दो, बाकी जैसे चिकमगलुरु की जगह चित्रदुर्गा कर दो, शिमोगा कर दो, तुमकुर रहेगी और बिलारी रहेगी, धारवाड़ हटा दो। ये सारी लोकेशंस किसकी थी? कर्नाटका की थी। आंध्र प्रदेश में आ जाओ तो कड्डप्पा गुंटूर याद रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आ जाओ तो श्रीकाकुलम याद रख सकते हो, कड्डप्पा याद रख सकते हो, गुंटूर। ठीक है सर, ठीक है। तो ये सारी लोकेशंस किसकी हो गई आपकी? ये सारी लोकेशंस हो गई आपका मध्य प्रदेश की। चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अब सर हम थोड़ा पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में, ठीक है। अभी जो हमने फेरस मिनरल देखे, आयरन देखा और मैंगनीज देखे, दीज आर फेरस मिनरल्स, ठीक है, दीज आर फेरस मिनरल्स। अब हम किसकी बात करेंगे? नॉन फेरस की। नॉन फेरस में जो सबसे पहला हम नाम लिखेंगे दैट इज योर कॉपर, ठीक है, दैट इज योर कॉपर। कॉपर का यूज आप जानते हो, इलेक्ट्रिकल मशीनरी में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है। ये कैसे नेचर का है? हाईली डक्टाइल है, ठीक है, हाईली डक्टाइल है, स्ट्रॉन्ग है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डक्टाइल का मतलब ये है कि एक होता है, देखो, ब्रिटल। ब्रिटल में क्या होता है? अगर ये मान लो पीस ऑफ मेटल है, अगर इसको आपने हथौड़ा मारा और ये पीसीस में ब्रेक हो गया तो ये क्या है? ब्रिटल। बट अगर डक्टाइल होगा तो आप इसको जितना पीटोगे ना, ये उतना एक्सपेंड करेगा, टूटेगा नहीं, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। तो जो मटेरियल फ्लेक्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डक्टाइल। क्यों? उनपे अगर आप लोड ज्यादा मार रहे हो, हथौड़े मारोगे तो ये क्या होंगे? फैल जाएंगे, टूटेंगे नहीं जल्दी। मतलब एक लिमिट के बाद टूट भी जाएंगे, बट इनकी जो जो मतलब फोर्स, स्ट्रेस झेलने की जो पावर होती है, एंड्योरेंस होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप ले लो, क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल, तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ब्रिटल जल्दी ब्रेक होगा। बी से ब्रेक, बी से ब्रिटल, याद रखना। चलो जी, तो कॉपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखो, आयरन में टॉप प्रोड्यूसर कौन था? कर्नाटका था। मैंगनीज में सर आपका कौन था? मैंगनीज में था मध्य प्रदेश। कॉपर में भी कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। कॉपर में जो आपका इसका टॉप प्रोड्यूसर है वो कौन है? दैट इज योर मध्य प्रदेश। ये जोनियम, ये प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल की, जो आप कह रहे हो ना, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर लाइक, वो मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है वो, ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलो जी, तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इसमें आप देख सकते हो कि तारेगांव इन द मलांज खंड बेल्ट ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पकड़ लो? बालाघाट। ये बालाघाट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, किसके लिए फेमस था? मैंगनीज के लिए, ठीक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। तो बालाघाट और बैतूल। इसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात कर रहे हो मध्य प्रदेश की, तो मलांज खंड बेल्ट जो है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मलांज खंड बेल्ट ऑफ बालाघाट। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट याद रखना, किसके लिए है सर? कॉपर के लिए। बैतूल ये रहा आपका, ठीक है, बैतूल ये रहा। मतलब ये वाली जो बेल्ट है, ये काफी बिजी बेल्ट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बालाघाट छिंदवाड़ा में आपको मैंगनीज मिल रहा है, बालाघाट बैतूल में आपको कॉपर मिल रहा है। बालाघाट में कौन सी बेल्ट है? मलांज खंड, मलांज खंड।
ये नाम याद रखना। ये रीजन जो है मलांच खंड कहाँ का है, बालाघाट का। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर, कॉपर मिलेगा। ओके, तो मध्य प्रदेश के बाद आ जाओ राजस्थान पे। राजस्थान में जाओगे तो एक सिंघाना बेल्ट है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बाकी और भी कई सारे शहर हैं, जैसे अजमेर है, अजमेर हो गया, अलवर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। लेकिन ध्यान, याद चिंता मत करो, ये सारे याद नहीं रखने। हम अपन क्या है, बहुत लिमिटेड याद रखेंगे, ठीक है। अपन सिर्फ और सिर्फ किसको याद रखेंगे सर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, एक एक दो दो भी याद रख लोगे तो काफी है। राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है कहाँ सर, याद करो, ये अजमेर है, ये जयपुर है, ये भीलवाड़ा है, फिर ये देखो ये सवाई माधवपुर है। एक बार थोड़ा सा मैप देख लो। फिर इधर जोधपुर है, फिर इधर सीकर है, इधर अलवर है, इधर नागौर है, इधर बीकानेर है, ये रहा आपका झुंझुनू, ठीक है। इधर झुंझुनू है। तो झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है वो किससे बॉर्डर कर रहा है, वो कर रहा है सर आपका हरियाणा से, ठीक है। तो दिल्ली के क्लोज है झुंझुनू। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कॉपर। तो राजस्थान में अगर पूछो तो क्या है, झुंझुनू, ठीक है। मतलब जो बच्चे झुंझुना बजाते हैं वो किसका होता है, वो मान लो आपका जो झुंझुना बच्चे बजाते हैं वो कॉपर का बना होता है। उसमें जो आपके प्लेट्स होती हैं जो बजती हैं वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। तो झुंझुना कहाँ से आया है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से आया है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आया है, ठीक है। राजस्थान की झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश पढ़ा, उसमें तो बाला का जलवा है, बालाघाट, ठीक है, मलांज खंड बालाघाट। और राजस्थान में आ जाओ तो झुंझुनू। अब इसके बाद और क्या पढ़ोगे सर, झारखंड। झारखंड, दिस स्टेट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द कंट्री। कॉपर इज माइंड इन हजारीबाग पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो झारखंड में चले जाओ, झारखंड में आपको मिल जाएगा इधर जो पलामू है, डाल्टनगंज। अगर ये याद हो तो किसके लिए पढ़ा था, आयरन के लिए भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पलामू डाल्टनगंज, ये किसके लिए था सर, आयरन के लिए भी था, ठीक है। और झारखंड में आपको और क्या मिलेगा, झारखंड इज द, दिस स्टेट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। यहाँ पर आपको हजारीबाग जो प्लेट्यू है पलामू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको कॉपर देखने को मिलेगा। तो एक बार सारे स्टेट्स के नाम लिख के बताओ आप जहां पर आपको कॉपर मिल रहा है, कौन कौन से स्टेट्स में आपको कॉपर मिल रहा है। हाँ जी सर। कॉपर के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह थी, मलांज खंड इन बालाघाट, ठीक है, बालाघाट। राजस्थान, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पलामू। ये हो गया आपका कॉपर। हाँ जी सर। तो ये लोकेशंस याद हुई कि नहीं हुई, ये पूरा कॉपर में बस इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आयरन मैंगनीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उससे ज्यादा लोकेशंस पढ़ी। अब ऐसे दो दो तीन तीन स्टेट्स पढ़ के हम लोग छोटे छोटे मिनरल्स को कवर करेंगे। तो ये अगर याद हो गया हो, ये अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप, ठीक है। पीने वाली थम्स अप नहीं, अंगूठा बस दे के काम चल जाएगा,
वो भी असली वाला नहीं, फेसबुक वाले से भी काम चला दूंगा मैं। हाँ जी सर, लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग दिस इन योर माइंड। देखो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही मतलब कंपटीशन कम हो गया कि कई लोगों को लग रहा सर सिर्फ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स ही करेंगे सर, बाकी टॉपिक्स तो सर ऐसे ही हैं, बाकी टॉपिक्स तो सर नहीं आते हैं, क्या करेंगे पढ़ के, हमें सर क्या मतलब कॉपर कहाँ मिलता है, क्या मतलब आयरन कहाँ मिलता है, हमें तो सर करंट अफेयर्स पढ़ना है। ओके सर। अरे दद्दा, इतने ज़्यादा लाइक्स की क्या ज़रूरत थी। शुक्रिया क्रेसी साहब। ठीक है सर। ओके सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की हमने बात कर ली। नेक्स्ट मिनरल की तरफ बढ़ते हैं, उसको आप लोग बखूबी जानते होंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद बॉक्साइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर, उससे क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, ये तो मतलब मेरे ख्याल से हम लोग को बचपन से पता होता है। एल्यूमिनियम किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम। तो अब ये बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो बॉक्साइट पता होगा तो एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज याद रखने में आसानी होगी। अब जैसे आयरन की लोकेशंस पढ़ ली ना आपने, अगर आयरन की लोकेशंस आपको क्लियर है कि कर्नाटका में किस जगह पर है, आपका उड़ीसा में किस जगह पर है, छत्तीसगढ़ में किस जगह पर है, आंध्र प्रदेश में किस जगह पर है, ठीक है, तो ये लोकेशंस अगर आपने याद कर ली, फिर आपको आयरन की जब इंडस्ट्रीज पढ़ोगे, ठीक है, टिस्को मिस्को, ठीक है, ये सारी जब आयरन की इंडस्ट्रीज पढ़ोगे तो आप खुद अपने आप आइडिया लगाने लगोगे कि ये इंडस्ट्री कहाँ पर है, वो इंडस्ट्री कहाँ पर है। तो इंडस्ट्री समझने में बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको इनके मिनरल्स की लोकेशंस पता है कि ये मिनरल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पर उसकी इंडस्ट्री लगा दी जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या चाहिए, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज वहीं पर होंगी जहां पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। तो एल्यूमिनियम कहाँ, बॉक्साइट कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उड़ीसा पे। ठीक है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, उड़ीसा पे मिलता है। तो अब देखो आयरन के लिए हमने कौन सा स्टेट पढ़ा था, कर्नाटका। मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ था, मैंगनीज और कॉपर मध्य प्रदेश में। अब इसी तरह से हमने क्या पढ़ा, बॉक्साइट। तो चौथा मिनरल पढ़ लें, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा। पाया मतलब प्रोड्यूस कहाँ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। मतलब 50% से ज्यादा जो जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका मोर देन 50% तो अकेला उड़ीसा प्रोड्यूस कर देता है। अब देखो मैंगनीज हमने कहा पढ़ा था, काला हांडी, कोरापुट, वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, उड़ीसा में ये आपको क्या कहते हैं, बॉक्साइट मिल जाएगा। देखो कुछ लोकेशंस हैं, छटी हुई लोकेशंस हैं, जैसे अगर आपने अभी पढ़ा होगा, इतनी सारी लोकेशंस पढ़ के आए हो, इतने मतलब 3 मिनरल्स पढ़ लिए और लगभग वही कॉमन स्टेट्स हैं, और उन्हीं कॉमन स्टेट्स में लगभग लगभग वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग बहुत रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट्स याद कर ली तो उससे ही आपको क्लैरिटी बन जाएगी, क्योंकि काला हांडी कोरापुट ऐसी जगह है जहां पर ऐसा तो है नहीं कि मतलब कॉपर ने कॉपीराइट करा रखा हो कि हम ही मिलेंगे, बॉक्साइट भी मिल गया, आयरन भी मिल जाता है। अब लेकिन हम वही प्लेसेस पढ़ते हैं जो ज्यादा मतलब प्रोडक्शन दे रही हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्शन है आपको कहाँ मिल रहा है, काला हांडी कोरापुट में मिल रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा की बात करेंगे तो सर काला हांडी और कोरापुट, दीज आर फॉर बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है सर, बॉक्साइट मिल रहा है। कालाहांडी कोरापुट के बाद गुजरात चलते हैं। गुजरात आप नोटिस कर रहे होगे अभी तक हमने नहीं पढ़ा, गुजरात में मतलब अभी तक सब सर गुजरात इतना इंडस्ट्रियल स्टेट है, अभी तक हमने कोई इंडस्ट्री नहीं पढ़ी। तो चलो पढ़ लेते हैं, अब जामनगर जूनागढ़ घूम के आते हैं। ठीक है, बहुत हो गया, थोड़ा इधर उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, अब हम किधर निकल लेते हैं सर, थोड़ा सा गुजरात निकल लेते हैं। तो गुजरात आ जाओ। हाँ जी, तो गुजरात में देखो
ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, ये कच्छ वाला इलाका है, ये काठियावाड़ वाला इलाका है, ठीक है, इसको कहते हैं काठियावाड़। तो इधर गल्फ ऑफ कच्छ है, इधर गल्फ ऑफ खंबात है, दो गल्फ के बीच में फंसा हुआ ये इलाका बहुत रिच है मिनरल्स में। जैसे कि जामनगर तो आपने सुना ही होगा, जामनगर में रिफाइनरीज हैं। जूनागढ़ सुना होगा, ये दो बहुत फेमस फेमस शहर हैं। ये देखो पोरबंदर सुना होगा, ये गांधी जी की पैदाइश हुई थी यहाँ पे, बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी। खैर यहाँ पे मिनरल नहीं है, यहाँ गांधी जी प्रोड्यूस हुए थे, मतलब यहाँ मिनरल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये जामनगर हो गया, ये आपका जूनागढ़ हो गया, ठीक है। अब देखो भावनगर भी इधर ही मिल जाएगा, भावनगर। एक और बचता है आपका खेदा। खेदा कोई ढूंढ के बता सकता है किधर होगा? ये देखो ये गांधीनगर है, ये कैपिटल है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, ध्यान रखना। तो जामनगर, जूनागढ़, भावनगर ये हो गया, और एक इधर आपको मिलेगा खेदा, ठीक है, खेदा। J1 J2 BK, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, खेदा। तो ये लोकेशंस गुजरात की हैं, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। यहां पर सर क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको मिल जाएगा बॉक्साइट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और खेदा। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। अब इससे पहले अभी हमने एक लोकेशन और पढ़ी थी, याद है किसी को? कौन सी थी? ये उड़ीसा में पढ़ के आए कि नहीं आए? कालाहांडी, कोरापुट, ये उड़ीसा में पढ़ के आए। फिर गुजरात में भी देखो, इधर इधर साइड कहीं जामनगर था, इधर साइड कहीं जूनागढ़ था, इधर साइड कहीं भावनगर था, इधर साइड कहीं खेड़ा था, खेदा, ठीक है, खेड़ा कह लो, खेदा कह लो। तो ये लोकेशन सर किसकी है? ए और बी, ये लोकेशन हो गई आपकी बॉक्साइट की, ठीक है। तो दो लोकेशन हो गई आपकी बॉक्साइट की। चलो जी, तो गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड भी हो लेते हैं। झारखंड में दो जगह बस पढ़ लो, रांची है, दो नहीं दो तीन पढ़ लो, एक पलामू है, ठीक है, रांची है, लोहारदगा है, पलामू है, गुमला है, ये चार जगह, ठीक है। रांची है, लोहारदगा है, पलामू है और गुमला है। देखो पलामू तो अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो, लगभग सभी कुछ पलामू में मिल रहा है। फिर इधर ये रांची हो गया, ठीक है, इधर ये गुमला हो गया, ठीक है, ये क्या है? गुमला है। फिर एक और इसमें लोकेशन थी लोहारदगा, ये वाली, ठीक है, ये लोकेशन है लोहारदगा। यहाँ पर सर क्या मिल रहा है? बॉक्साइट। तो झारखंड में कौन कौन सी लोकेशन है सर? एक तो पलामू तो था ही अपना, रांची हो गया, लोहारदगा हो गया, पलामू हो गया, रांची हो गया, लोहारदगा हो गया और गुमला, ठीक है। तो सर ये लोकेशंस किसके लिए हैं? दीज आर द लोकेशंस इन झारखंड फॉर बॉक्साइट। यस और नो? खेदा सत्याग्रह याद आ गया? चलो बढ़िया बात है, अब ऐसे ही कनेक्ट करा करो। अब देखो खेदा पढ़ लिया ना, तो खेदा, जब भी खेदा सत्याग्रह पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए कहता हूँ पढ़ने से कुछ नुकसान नहीं होता, कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। तो पलामू, रांची, लोहारदगा, गुमला। तो सर ये लोकेशंस किसकी हैं? ये लोकेशंस हैं बॉक्साइट की इन झारखंड। तो अब देखो बॉक्साइट की लोकेशंस और भी कहीं पढ़ी है हमने कि नहीं पढ़ी है? याद करो, अभी हमने उड़ीसा में पढ़ी थी, कालाहांडी, कोरापुट,
गुजरात में पढ़ ली, गुजरात में कौन कौन सी, इधर जामनगर थी, ये जूनागढ़ थी, ये भावनगर थी, खेदा थी। फिर इसके बाद हम किधर आ गए सर, ये झारखंड। झारखंड में पलामू तो हमें पता ही था, इधर कहीं गुमला था, ठीक है। फिर इधर कहीं रांची था, इधर कहीं लोहारदगा था। तो ये 4 जगह कहाँ की हो गई सर, झारखंड की हो गई, ठीक है। तो झारखंड पता चल गया, गुजरात पता चल गया, और उड़ीसा पता चल गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। 2-3 जगह और देख लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र आ जाओ। महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ द टोटल बॉक्साइट प्रोड्यूस इन इंडिया। कोल्हापुर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। देखो रत्नागिरी अगर याद होगा, रत्नागिरी में आयरन भी मिल रहा है, मैंगनीज भी मिल रहा है, ठीक है। चंद्रपुर हमने पढ़ा था आयरन के लिए, भंडारा पढ़ा था हमने मैंगनीज के लिए, ठीक है। फिर इसमें एक जगह है, जैसे सोलापुर है, इसी तरह से एक जगह है कोल्हापुर, यहीं कहीं थी। ये रही कोल्हापुर, ये देखो ये कर्नाटक से लगी हुई है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर सर किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर बॉक्साइट। किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। रत्नागिरी पढ़ा, कोल्हापुर पढ़ा, चंद्रपुर पढ़ा, भंडारा पढ़ा। अब कहीं दुनिया में घूमने जाओ, कभी महाराष्ट्र वगैरह जाओ, कोल्हापुर पहुंच जाओ तो बता दोगे कहां पर क्या मिलता है, ठीक है। ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो मतलब मैप पे उंगली कोई रख दे तो आप बता दोगे यहाँ पर ये मिनरल मिलता है, यहाँ पर ये मिनरल मिलता है। आप इमेजिन करो आपको कितना कुछ सीख चुके होगे तब तक, जब ऐसी अगर आपने रिवीजन में प्रैक्टिस कर ली। और अभी भी अगर उम्मीद है अगर आप किसी भी मैप पे उंगली रख दोगे तो बता दोगे कि यहाँ पर ये मिनरल्स मिलते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है, इतनी नॉलेज होना, ठीक है सर। ऐसा रखो कि एग्जामिनर भी खौफ खा जाए कि मैंने किससे सवाल पूछ लिया। आ जाओ भैया वापस बॉक्साइड के लिए। गुजरात पढ़ा, उड़ीसा पढ़ा, झारखंड पढ़ा, अब महाराष्ट्र पढ़ लिया। महाराष्ट्र में सर क्या पढ़ा, कोल्हापुर पढ़ लिया, महाराष्ट्र में कोल्हापुर हो गया, ठीक है। और कहीं चले क्या, अब एक है छत्तीसगढ़ एमपी वाले इलाके में मिल जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और एमपी वाला जो इलाका है, मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज जो उनके बीच में लाई करती है, बिलासपुर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी बॉक्साइट मिलता है। तो आई थिंक ये मैप है कि नहीं है, नहीं, छत्तीसगढ़ का मैप तो ऊपर होगा। हाँ ये बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ एमपी का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर आपको मिलता है अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। छत्तीसगढ़ एमपी पे बॉर्डर पे एक मिलेगा अमरकंटक प्लेट्यू, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट। ये अमरकंटक प्लेट्यू वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 रिवर्स का ओरिजिन होता है। बता सकते हैं कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं अमरकंटक प्लेट्यू से, हाँ जी। अमरकंटक प्लेट्यू से कौन कौन सी 2 नदियां निकलती हैं, ध्यान करो भैया। अमरकंटक से एक निकलती है नर्मदा, एक निकलती है सोन। सोन किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है जाके, ठीक है। तो यहाँ से एक सोन तो इधर चली जाएगी और नर्मदा इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर चली जाएगी। तो नर्मदा सोन यहाँ से 2 नदियां आपको देखने को मिलेंगी। तो छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर पे जो अमरकंटक प्लेट्यू है दैट इज फेमस फॉर बॉक्साइट, ठीक है सर। तो हमने बॉक्साइट के लिए क्या क्या पढ़ा, गुजरात पढ़ा, झारखंड पढ़ा, उड़ीसा पढ़ा, महाराष्ट्र भी पढ़ लिया, और इधर कहीं छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर पे
हमने अमरकंटक प्लेट्यू भी पढ़ लिया। ठीक है, एक और स्टेट देख लेते, जब इतना देख लिया तो एक और देख लेते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी, सलेम और मदुराई। ठीक है, नीलगिरी, सलेम, मदुराई ये वाला इलाका है। ये मैं बता देता हूँ कौन सा इलाका है। ये देखो, ये देखो, ये नीलगिरी वाला इलाका है, ये सलेम वाला इलाका है। ठीक है, और ये मदुराई वाला इलाका है। ठीक है, नीलगिरी, सलेम, मदुराई। यहाँ पर एक हिल्स है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक हिल का नाम याद रखना, शेवरॉय हिल्स। ठीक है, तमिलनाडु में एक हिल का नाम याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस पे सवाल बन जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में शेवरॉय हिल्स इज फेमस फॉर बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा सर, बॉक्साइट। चलो जी, तो ये स्टेट भी अपना निपट गया। तो बस बॉक्साइट में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में क्या मिल गया आपको, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज फॉर शेवरॉय हिल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक बार सारे स्टेट्स मेरे को लिख के बता दो, टाइप करके, कि हमने बॉक्साइट के लिए कौन कौन से स्टेट्स पढ़े। ठीक है, एक बार मेरे को बॉक्साइट्स के सारे स्टेट्स लिख के बता दो कौन कौन से पढ़े। बहुत बढ़िया। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? उड़ीसा पड़ा, गुजरात पड़ा, झारखंड पड़ा, महाराष्ट्र पड़ा। देखो, जरूरी नहीं है सारी डिस्ट्रिक्ट्स के ही नाम याद रखो, जो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस उस स्टेट से रिलेटेड है, जहां से वो पूछ सकता है कि यहाँ पर आपका किस जगह पर बॉक्साइट मिलता है या कोई भी मिनरल मिलता है। तो उड़ीसा में अगर आपको याद हो तो वही अपने काला हांडी, कोरापुट। गुजरात में अगर याद हो, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, और क्या था सर, खेदा था। ठीक है, झारखंड याद है, झारखंड, झारखंड में अगर याद हो, पलामू, ठीक है, गुमला, रांची, लोहारदगा, ये झारखंड हो गया। महाराष्ट्र में अपना कोल्हापुर था, कोल्हापुर। छत्तीसगढ़ याद हो तो अमरकंटक प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर पे अमरकंटक प्लेट्यू है, वहां पर आपको मिलेगा। तमिलनाडु में चले आओ तो वो नीलगिरी, सलेम, मदुराई वाला इलाका, या कह लो आपका शेवरॉय हिल्स। ठीक है, शेवरॉय हिल्स। तो दीज आर द प्लेसेस फॉर बॉक्साइट। अब देखो, यही होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आप अपनी कॉपी में एक जगह, अगर आपने ये चीज समझ ली है, शॉर्ट नोट्स तभी बनते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको चीजें याद है। तो अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स में आप इस तरह से बना सकते हो, शॉर्ट में लिख लिख के कि कहां कहां पर आपको बॉक्साइट मिलता है। तो ये हार्डली 1/4 ऑफ पेज आपका घेरेगा, हार्डली 1/4 पेज में आप ये पूरा बॉक्साइट निपटा दोगे। कंटेंट बहुत लंबा है, समझने में हमें कितना टाइम लग गया, लेकिन अब रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इनको बार बार मैप पे प्लॉट करो और बनाओ। तो अगर ये क्लियर हो तो गिव मी अ थम्स अप। याद हो रहा है बॉक्साइट, अगर याद हो रहा हो लेट मी नो। तो आज देखो भैया, अभी तक आपको कितना मैंने करा दिया, कितने मिनरल्स करा दिए। ठीक है, देखो, एक तो आपका शुरू किया था आयरन से, शुरू किया, मैंगनीज करा दिया, ठीक है, कॉपर करा दिया, बॉक्साइट करा दिया। 3 क्लासेस लग गई ये 4 मिनरल्स करने में। लेकिन ये 3 क्लासेस
वर्थ थी, क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ बताना होता, देखो लिखा तो मेरे नोट में भी कि यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है, लेकिन वो उसमें आपको फिर अलग से मेहनत करनी पड़ती, तो वो मेहनत मैंने यहाँ पर करा दी। तो वो 3 घंटे आपकी वर्थ है, क्योंकि अब आपने अगर क्लास मतलब प्रॉपर अटेंड किए तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन मिनरल्स को कभी याद करने में, समझने में कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। अब देखो वैसे तो अभी और भी मिनरल्स हैं, जैसे टंगस्टन है, लेड है, जिंक है, वो मेन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड है। इंपॉर्टेंट में गोल्ड और बचा है, फिर उसके बाद सिल्वर, लेड, जिंक, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, इनमें ज्यादा लोकेशंस नहीं है, ये बहुत जल्दी खत्म होंगे। लेकिन ये क्लास आई जस्ट डाउट कि कराऊं कि ना कराऊं, आगे इसको कंटिन्यू करना है कि शेवरॉय हिल्स सर, शेवरॉय हिल्स, ठीक है, शेवरॉय, ये मेरा थोड़ा डाउट है कि आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्योंकि मतलब ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फ़ायदा नहीं कराने का, अगर आप लोग इतने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गोल्ड वगैरह ये सब खत्म करा के फिर कुछ और जैसे फिर एनर्जी रिसोर्सेज पे चले जाएंगे हम मिनरल्स के बाद, जैसे कोल हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो फिर ये सारी हम सीरीज पूरी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। चलो फिर इसको फिर अल्टरनेट ही रखेंगे अभी, अल्टरनेट जैसे अभी एक दिन करंट अफेयर्स और एक दिन मिनरल एनर्जी रिसोर्स है, तो कल फिर करंट अफेयर्स का क्लास करेंगे, देन विल कंटिन्यू आफ्टर इट, ठीक है सर। हाँ तो ये फिर मैं करा दूंगा, यूरेनियम थोरियम सब मेरे पास लिखा है, एग्जाम से आपका पहले ये सब हो जाएगा सारा, ये मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारा एक्चुअली एक पूरा पार्ट ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है, तो इंडिया का इकोनॉमिक ज्योग्राफी करा दूंगा पूरा मैं, सब पढ़ा दूंगा। अगर देखो इंटरेस्ट दिखाओगे आप लोग, मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, सारे इंडस्ट्रीज पढ़ा दूंगा, फिर वर्ल्ड लेवल पे भी इसको पढ़ लेंगे हम, अभी तो सिर्फ इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी फिर इसको याद कर लेंगे। लेकिन शर्त यही है रिवीजन मेंटेन रहना चाहिए, वरना भूल जाओगे आप सब, ठीक है, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाओगे अगर आपने कंटिन्यूस रिवीजन नहीं करा, और रिवीजन कर लिया तो पीसीएस आईएएस तक की आपकी छुट्टी है, फिर वहां तक के लिए भी आपका प्रिपेयर हो गया कंटेंट, ये समझ लो आप। अरुणाचल जीके का पीडीएफ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली करेंगे। हाँ देखो अरुणाचल में जैसे आपका यूरेनियम जब पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हम आ जाएंगे, कोल पढ़ेंगे तब अरुणाचल की बात करेंगे, तो जो नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो भी इसी पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, उसका आप टेंशन ना लो। नॉर्थ ईस्ट में वैसे जनरली अरुणाचल में एक ही सवाल आता है कि कोल कहाँ पे मिलता है, वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपका है, वही वो सवाल जनरली आता रहता है, अभी रिसेंटली में रिपीट भी हुआ था, ठीक है। अरुणाचल जी के वैसे पीडीएफ है, मैं एक बार अभी अपलोड कर दूंगा, ये थोड़ा सा भी 1-2 हफ्ते गुजर जाए तो अरुणाचल जीके की भी क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। अरुणाचल जी के बाकी मैं पीडीएफ एक बार फिर से सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओके सर। बाकी वो जो हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है ना, ऐप पे अगर आप जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसको कभी ओपन करके देखिएगा, उसमें अरुणाचल जी के ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अरुणाचल जीके का पीडीएफ। चलिए सर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इसको रिवीजन मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब मैंने करवाया हुआ है, ऐप में जाके आप देख लेना, मिल जाएगा। पाख्तर जी नहीं, किसका सवाल था ये, अमन जी, देखिए जितना पॉसिबल होगा सब कराऊंगा मैं, ठीक है, मैं ऐसी टॉपिक उठाता हूँ जो याद करने में दिक्कत देते हैं, कंसेप्चुअल ज्यादा नहीं उठाता हूँ मैं, वो टॉपिक उठाता हूँ जो याद करने में ज्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम नहीं है ना, यहाँ कंसेप्ट पे कम फैक्ट पे ज्यादा सवाल आते हैं, तो मैं उन्हीं को ज्यादा उठाता हूँ। तो ये सीरीज कंप्लीट होगी फिर हम उस पर भी आ जाएंगे, आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको तो मैं अलग से क्लास में कराता ही हूँ, उन्हें नेशनल पार्क वगैरह आपको भी करा दिया जाएगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।